हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे आरआरबी पीओ प्री के क्वांट के क्वेश्चंस। ये मेमोरी बेस्ड पीडीएफ मैंने नेट से डाउनलोड किया है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये पीडीएफ अपलोड करती हैं, जो आराम से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आरआरबी पीओ प्री में जैसा कि हमें पता है कि टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं। टाइम हमारे पास 40 मिनट्स का होता है। 20 मिनट्स में हमें रीजनिंग अटेम्प्ट करनी होती है और बाकी के 20 मिनट्स में क्वांट अटेम्प्ट करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। एक सेकेंड। इसमें दिया हुआ है कि ए और बी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं 1300 रुपये और 500 रुपये। 6 महीने बाद सी उन्हें ज्वाइन कर लेता है 1800 रुपये के साथ। एक साल के बाद प्रॉफिट का शेयर ये होता है। देखिए, एग्जाम में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है और बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो हमें ट्राई करना होता है कि हम मिनिमम से मिनिमम पेन और पेपर का यूज़ करें, मैक्सिमम कैलकुलेशन हम अपने माइंड में कर लें। तो यहाँ पे मैं सॉल्व भी उसी तरीके से करवाऊंगी। तो आप लोग को मेरा सॉल्यूशन देखना भी है और उतनी ही ध्यान से सुनना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने सॉल्यूशन को ईजी करने के लिए, चूंकि ये सारी वैल्यू एक दूसरे के रेशियो में होती है, तो ये जो 100 वैल्यू है ये हम हटा सकते हैं, ठीक। तो हमारा जो ये 13 इन्वेस्टमेंट होगा ये 12 महीने के लिए होगा। ये हमारा जो 5 का इन्वेस्टमेंट होगा 12 महीने के लिए होगा, और सी ने 6 महीने बाद ज्वाइन किया, तो ये बस सॉरी सॉरी, तो ये जो सी होगा, सी का इन्वेस्टमेंट ये बस 6 महीने के लिए होगा। फिर यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो होता है, उसी रेशियो में हमारा इन्वेस्टमेंट डिवाइड होता है, सॉरी हमारा प्रॉफिट डिवाइड होता है। तो यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 12 12 6 2 2, फिर ये 2 2 9, हमारा यहाँ रेशियो बनेगा 13 5 9। हमें 9 की वैल्यू दे रखी है 360, हमें निकालना है इसके डिफरेंस की वैल्यू। डिफरेंस आ जाएगा 8। 9 की वैल्यू 360, तो 1 की वैल्यू 40, तो 8 की वैल्यू 320। एकदम फटाफट सॉल्व करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एज का। इसमें दिया हुआ है ए और बी। ए और बी के 5 साल पहले की एवरेज एज का, ए और बी के सम का एवरेज 5 साल पहले 15 साल था। फिर ए और सी के प्रेजेंट एज का रेशियो 6 और 5 दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि बी जो है वो सी से 4 ईयर्स यंगर है। हमें बी और सी के प्रेजेंट एज का सम निकालना है। सबसे पहले हम ए और बी का प्रेजेंट एज का सम निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज को सम बनाने के लिए 30 हो जाएगा। ये 30 एज 5 साल पहले की है। आज के लिए हम 10 ऐड कर देंगे, ये 40 हो जाएगा। 10 हमने क्यों ऐड किया भाई, 5 साल बाद ए की एज भी 5 साल बढ़ेगी, बी की भी एज 5 साल बढ़ेगी, 5 5 10 साल, ठीक। दूसरा कंडीशन हमें दिया हुआ है रेशियो ए अपॉन सी दिया हुआ है 6/5। तीसरी कंडीशन दी है बी है जो है वो सी से 4 ईयर्स यंगर है। हमारा डिनोमिनेटर में सी है, हम ट्राई करेंगे न्यूमरेटर को भी सी में कन्वर्ट कर ले। तो यहाँ से आ जाएगा 40 माइनस बी, और बी की जगह हम रख देंगे 40 माइनस सी प्लस 4। फाइनल हम पुट करेंगे 44 माइनस सी अपॉन सी 6/5। इतना कैलकुलेशन, ये सारा कैलकुलेशन आपको माइंड में करना है। यहाँ पे सीधा हम लिखेंगे 44 अपॉन सी इज इक्वल टू 6/5 प्लस 1। समझ में आया कैसे हुआ। ये 44 अपॉन सी माइनस सी अपॉन सी 1 हो जाएगा, इस 1 को इधर ले जाएंगे प्लस 1 हो जाएगा। ये 44 अपॉन सी की वैल्यू आ जाएगी 11/5। 11 4, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। जब सी की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, तो बी की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई, और दोनों का सम 20 प्लस 16 36 आ गया, ठीक। फटाफट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 43। ये एवरेज का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 8 लोगों के एवरेज की वैल्यू 8x है। 2 लोग हमें ज्वाइन करते हैं जिनका कंबाइंड वेट 151 है, और इनके ज्वाइन करने के बाद पूरे ग्रुप का वेट 3/2 kg से इंक्रीज हो जाता है। फिर दिया हुआ है जो 2 लोग हमें ज्वाइन करते हैं उसमें से जो लाइटेस्ट पीपल है उसका वेट x-5 kg, ये x ये वाला x है, ठीक। अब हमें फाइंड करना है वो जो दोनों लोग ने ज्वाइन किया है उनकी एज का डिफरेंस, ठीक। सिंपल, बस हमें इक्वेशन बनाने की ज़रूरत है, उसके बाद कैलकुलेशन में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 लोग का वेट हो गया x। इसके बाद हमें 151 किलो ने ज्वाइन किया
तब पूरे ग्रुप का वेट हो गया, ग्रुप का वेट 1.5, 3/2 मतलब 1.5 से इंक्रीज करता है। ये एवरेज हुआ तो 10 लोगों का वेट ये हुआ। समझ में आया ये कैसे बना? ये 8x है 8 लोगों का टोटल वेट, ये एवरेज 8 लोग कंबाइंड टोटल वेट, बाकी 2 लोग ने हमें ज्वाइन किया 151 kg से, तो ये 10 लोग का कंबाइंड वेट हो गया। फाइन, ये हमारे पास 8 लोगों का एवरेज, फिर सबका एवरेज इधर से इंक्रीज हो गया, ये फाइनल हुआ 10 लोगों का। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे फटाफट। ये हो जाएगा 10x प्लस 15, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 136 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, 68 kg आ जाएगी इस x की वैल्यू, तो लाइटेस्ट पर्सन की वैल्यू आ जाएगी, वेट आ जाएगा हमारे पास, मान लीजिए P1 होगा तो उसकी वैल्यू 63, तो P2 आ जाएगा 151 माइनस 63, कितना हो जाएगा भाई 80। हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है, आ जाएगा 25 किलो हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ A gets 40% marks in an exam, received 40 marks less. B gets 70% marks and received 20 more marks. B तेज है इसे, अब बोल रहा है C 65% उस एग्जाम में लाता है, then find the difference between the marks received by A and C. A और C के मार्क्स का डिफरेंस पूछा है। A 40% ले आता है, 40 मार्क्स से फेल हो जाता है। B 70% मार्क्स ले आता है और 20 नंबर ज़्यादा लाता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 30% की वैल्यू अगर 60 आ जाएगी तो 100% की वैल्यू 200 आ जाएगी। अब ए और सी का डिफरेंस पूछता है, तो सी ने 65% मार्क्स लाए, ए ने 40% मार्क्स लाए, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 25%, डिफरेंस हो जाएगा 50, एकदम फास्ट। अगला है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें ये हुआ कि कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, अ मैन, ठीक, वो ए स्कीम में कंपाउंड इंटरेस्ट के 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से P रुपीज़ इन्वेस्ट करता है 2 साल के लिए। वही आदमी P+500 स्कीम बी में इन्वेस्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट पर 12% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब बोल रहा है कि स्कीम ए को 150 रुपये इंटरेस्ट में कम मिलते हैं, हमें जो स्कीम बी में अमाउंट इन्वेस्टमेंट हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी, मतलब P+500 की। अब 2 साल में इसका रेट हो जाएगा 10% प्लस 10% प्लस 10 का 10%, 1%, टोटल 21%। सिंपल इंटरेस्ट में उसका सिंपल हो जाएगा 12% प्लस 12%, दैट इज 24%। लेकिन इसमें उन्होंने पी अमाउंट को इन्वेस्ट किया है, इसमें P+500 को इन्वेस्ट किया है, और दोनों का डिफरेंस हमें पता है 150। फाइन, तो दोनों का डिफरेंस, हमें एस आई वैल्यू ज़्यादा है तो एस आई में से हम सी आई को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 24P प्लस 24 इंटू माइनस 21P, इनका परसेंटेज उधर जाएगा तो हो जाएगा 150 इंटू 100 मीन्स 15,000, ये 12,000 उधर जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 3,000। अब 24 में से 21P माइनस होगा तो 3P की वैल्यू आ जाएगी 3,000, तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई 1,000। हमें B की वैल्यू निकालनी है, मतलब P+500 दैट इज 1500। ठीक, ये भी खत्म। अभी हमारे पास पाँच पाँच रॉन्ग आंसर सीरीज है।
इसमें हमारे पास है 60, 400, 450, 12.5, 6.25। ये तो पता चल रहा है कि डिवाइड हो रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ से यहाँ की वैल्यू देख के पता चलता है कि ये हाफ हो रही है। मीन्स एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो 16, इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 8, इसको 12.5 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा। अच्छा, तो ये सिंपल हाफ होते जा रहा है वैल्यू। तो जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तब हमारी वैल्यू हाफ नहीं होगी। इसका मतलब है यहाँ पे हमारी कोई और वैल्यू होनी चाहिए, जो कि गलत है। यहाँ पे अगर 6.25 होता तो यहाँ पे 1 आता, और जब हम 6.25 से 12.5 को डिवाइड करते तब 1.5 आता। सॉरी, 0.5 आता। ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, कुछ नहीं करना है, मुझे इसमें हाफ करते जानी है वैल्यू। यही सीक्वेंस है हमारा। यहाँ पे अगर प्रीवियस नंबर को नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आना चाहिए 1 अगर यहाँ पे 6.25 होता तो, लेकिन नहीं है तो हमारा ये रॉन्ग सीरीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 34, 32, 36, 30, 38, 40, 40। वैल्यू घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। ये तो यार ऐसे ही देखने से थोड़ा सा तो 48 लग रहा है, गड़बड़ है, बट फिर हम पैटर्न देखते हैं और इसमें क्या किया जा सकता है। एक ये देख सकते हैं ऑल्टरनेट पे, यहाँ +2 +2 +2 सही है, -2 -2, ये गड़बड़ लग रहा है। 48 यहाँ पे होना चाहिए था 28। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखेंगे 48। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ तो इंक्रीज ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंक्रीज पहले कम हो रहा था, बाद में ज़्यादा हो रहा है। वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक बार डिफरेंस निकाल के देखेंगे। 4, 9, 16, 36, 25, 49। ये हो गया 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। जबकि होना चाहिए 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर। नंबर यहाँ पे आगे गड़बड़ हो रहा है। ये डिफरेंस मतलब 108 गलत है हमारा। अब 49, इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? क्या डिफरेंस लिखे? यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 32, यहाँ पे आएगा 48, यहाँ पे आएगा 64, यहाँ पे 80 के कम आ रहा है, 84 आ रहा है। 16 2 जा 32, 48, 64, यहाँ 80 अगर आता तो ये 16 की टेबल पे फिट बैठता। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। तो ड्रास्टिकली वैल्यू चेंज हो रही है।
क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है कहाँ पे कोई पैटर्न बैठ रहा है? यहाँ पे कुछ बैठ रहा है क्या? कुछ इंटू 6 + 6 है, ये इंटू 5 + 5 है, ये इंटू 4 + 4 है क्या? ये इंटू 3 + 3 तो नहीं है, और ना ही ये इंटू 2 + 2 है। अगर ये इंटू 2 + 2 होता तो क्या क्या यहाँ पे 3 + 3 बनता? बिल्कुल। अगर यहाँ 8 होता तो ये 27 बनता। तो ये वाली वैल्यू हमारी गलत है।